अब हम व्यंजन संधि कर चुके और अब विसर्ग संधि करेंगे। विसर्ग संधि में विसर्ग से जो चेंज आते हैं, विसर्ग का व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। और विसर्ग से तीन प्रकार से, विसर्ग से तीन, एक तो सत्व, उत्व, रुत्व और एक है विसर्ग लोप। तो ये चार इसमें चेंजेस होते हैं। सबसे पहला है सत्व। सत्व में क्या है, विसर्ग को स बन जाता है, वो विसर्ग का सत्व संधि, सत्व विसर्ग संधि कहलाता है। तो जैसे नमः है प्लस में ते, नमस्ते, इस विसर्ग का क्या बन गया, से। कह प्लस में कह, कश कह, से। राम है प्लस में तत्र, रामस्तत्र, इस विसर्ग का बन गया से। गो प्लस में चरती, गोश्चरती। प्रिय है प्लस में छात्र है, प्रियस छात्र है। तो यहाँ पे जहां विसर्ग से से बन जाए वो सत्व विसर्ग संधि कहलाती है। अब ये से कहाँ कैसे बनता है, तो जहां विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का प्रथम या द्वितीय वर्ण आया हुआ हो, जैसे ते, के, चे, छे, तो प्रथम या द्वितीय विसर्ग के बाद किसी भी वर्ण का प्रथम या द्वितीय वर्ण आया हुआ हो तो उसको से बन जाता है। अब यहाँ पे ये से है और यहाँ पे ये से है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्यों है, ये उच्चारण स्थान के अनुसार, मतलब जो तीन से होते हैं और तीनों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं और वो तीनों वर्ग के उच्चारण स्थान के अनुसार उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो चे, चे वर्ग होता है, उसके उच्चारण स्थान के अनुसार चे के साथ ये वाला श आता है। ते और कै, ते और कै, इनके उच्चारण स्थान के अनुसार इनके साथ ये वाला स आता है। और टे, अगर टे हो तो टे के उच्चारण स्थान के अनुसार उसके साथ ये वाला से आता है। टे के उच्चारण के अनुसार टे के साथ ये से, चे के साथ ये से, और कै और ते, कै और ते, उनके साथ ये वाला से आता है। तो ये तो हो गए कि ये तीनों से कैसे किस किस के साथ आते हैं। अब से आते क्यों है विसर्ग के कारण, जहां से ते किसी भी वर्ग कै, चे, टे, ते, पे पांच वर्ग होते हैं, इनमें किसी भी वर्ग का प्रथम और द्वितीय हो, कै, चे, टे, ते, इनका प्रथम या द्वितीय वर्ण आया हुआ हो तो वहां पे से बन जाएगा। फिर है उत्व संधि। उत्व में विसर्ग के स्थान पर ओ की मात्रा लग जाती है। क्या लग जाती है, ओ की मात्रा। तो ये ओ की मात्रा कहां और क्यों लगती है, विसर्ग से पहले अगर ए हो, ए की आवाज हो, जैसे राम है, नर है, शिव है, ए, विसर्ग से पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद तीसरा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे है, तो वो अगर आए तो वहां पे उत्व संधि होती है। जैसे राम है प्लस में वदती, तो विसर्ग को बन गया ओ, रामो वदती। अब देखो विसर्ग से पहले ए है और यहाँ पे वे है, नर है प्लस में याति, नरो याति, यहाँ विसर्ग का बन गया ओ, तो विसर्ग से पहले ए है और यहाँ ये है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और ये, रे, ले, वे है, ये अगर है तो उनको क्या बन जाएगा, उत्व संधि में विसर्ग को ओ बन जाएगा। फिर है विसर्ग लोप। विसर्ग खत्म हो जाता है, वो कहां होता है, जहां प्रथम वर्ग में विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद ए को छोड़ के अन्य स्वर, राम प्लस में आगस्ती, राम आगस्ती, शिव प्लस में एति, शिव एति, नर प्लस में इच्छति, नर इच्छति। यहाँ राम है, शिव है, नर है, विसर्ग से पहले क्या है, ए, और द्वितीय में आ, ए, ई स्वर, ए से अलग स्वर,
संधि हो गई। फिर है रुत्व संधि। अब जैसे यहाँ ए और बाद में तीसरा चौथा पांचवा और यह थे, इसी प्रकार यहाँ पे ए या ई हो, ई ऊ मतलब विसर्ग से पहले कुछ भी आए और बाद में तीसरा चौथा पांचवा या अन्य कोई यह आए तो वहां रे बन जाता है। अब उत्व और रुत्व में यही है कि उत्व में विसर्ग से पहले ए है और रुत्व में विसर्ग से पहले ई ऊ और अन्य कुछ भी हो सकता है, तो वहां रुत्व संधि बनेगी। जैसे गति प्लस में भवती, पैठ है बै भै, चतुर्थ आया है लेकिन विसर्ग से पहले ई है तो क्या बन गया, रै बन गया विसर्ग को। विश्व गुरु प्लस में आसीत, तो विसर्ग से पहले ऊ की आवाज आ रही है तो इसलिए विसर्ग को क्या बन गया, रे, तो ये बन गई रुत्व संधि। तो ये आपकी विसर्ग संधि में क्या चार, एक सै बनता है, एक ओ की मात्रा लगती है, एक में विसर्ग लोप हो जाता है और एक में रे बनता है। तो इनका आपको बता दिया कि जहां विसर्ग के बाद पहला और दूसरा वर्ग का वर्ण आया हुआ हो वहां सै बनता है। जहां विसर्ग से पहले ए की मात्रा हो और बाद में तीसरा चौथा पांचवा या फिर यह हो वहां पे ओ उत्व संधि बन जाती है। जहां विसर्ग से पहले ए और बाद में ए के अलावा अन्य स्वर, ये देखो यहाँ पे स्वर है, व्यंजन नहीं है, वहां विसर्ग लोप संधि हो जाएगी। और जहां विसर्ग से पहले ए के अलावा अन्य स्वर और यहाँ तीसरा चौथा पांचवा और यह या आ और जो भी हो तो उससे रे बन जाएगा, वो रुत्व संधि हो जाएगी। थैंक्स, आई होप आपकी संधि कंप्लीट हो गई है और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी आप एग्जाम्पल्स के द्वारा इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।